कुछ नहीं चाहती, बस कुछ पल तेरे साथ। कृष्ण ने राधा के चरणों को स्पर्श किया, जैसे स्वयं ईश्वर भक्ति के आगे झुक गया हो। राधा की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर असीम संतोष। कृष्ण बोले, तुमने प्रेम का जो दीप जलाया है वह युगों तक बुझने वाला नहीं। राधा बोली, जब प्रेम पूर्ण हो जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारा हर मौन भी मेरे लिए संगीत है। राधा ने अपने बालों की एक लट कान्हा के हाथों में रख दी, जैसे आत्मा को सौंप दिया। वह क्षण जब दो आत्माएं बिना कुछ कहे सब कुछ कह गईं। राधा बोली, अब मुझे बस तेरा साथ याद रखना है और कुछ नहीं। कृष्ण ने राधा की हथेली पर बांसुरी रख दी, जैसे प्रेम की विरासत सौंप दी हो। राधा बोली, इस बांसुरी की धुन ही मेरी अंतिम सांस होगी। कृष्ण ने राधा को गले लगाकर कहा, इस मिलन से ही मैं पूर्ण हुआ हूँ। राधा की आंखों से आंसू बहते रहे, पर मुस्कान उनकी आत्मा में थी। राधा ने कहा, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस समय में विश्राम लेता है। जब राधा ने अंतिम सांस ली, उस क्षण कृष्ण की आत्मा भी रो पड़ी थी। राधा की देह में अब भी वही दिव्य प्रकाश था जिसे मृत्यु भी छू न सकी। कृष्ण ने राधा के चरणों में सिर रखकर कहा, अब मेरा संगीत मौन रहेगा। वृंदावन की हवाओं में पहली बार एक गहरा सन्नाटा छा गया था। कृष्ण ने बांसुरी को उठाया और अपनी उंगलियों से उसे तोड़ दिया। बांसुरी टूटते ही पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य चीख गूंज उठी थी। राधा के शरीर से निकली आत्मा तुलसी के पत्तों में समा गई। कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा, पर उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। यमुना का जल भी उस दिन जैसे ठहर गया था राधा के वियोग में। बरसाने के वृक्षों ने पहली बार अपने पत्ते गिरा दिए थे। राधा का पार्थिव शरीर यमुना किनारे अंतिम बार रखा गया। कृष्ण ने राधा का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मुझ में समा चुकी हो। ब्रह्मा और शिव तक उस दिन मौन हो गए थे। राधा के वियोग में कृष्ण की आंखों से बहते आंसुओं ने बांसुरी के टुकड़ों को पवित्र कर दिया। राधा का नाम गूंजते हुए वृंदावन की मिट्टी में समा गया। कृष्ण ने स्वयं राधा के लिए अंतिम पुष्प अर्पित किया। राधा की आत्मा जब आकाश में गई तो आकाश तक रो पड़ा। उस रात कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा, बस बांसुरी की जगह मौन ओढ़ लिया। राधा के जाने के बाद वृंदावन वैसा कभी नहीं रहा। बांसुरी का मौन और राधा की याद आज भी वृंदावन में जिंदा है। राधा के वियोग में जब कृष्ण एकांत में बैठे तो उन्हें कुछ पुराने युगों की स्मृति होने लगी। उन्हें याद आया कि यह वियोग पहली बार नहीं था। त्रेता युग में जब वे राम बने थे तब भी उन्हें अपनी सीता से वियोग सहना पड़ा था। कृष्ण ने देखा कि वह हर जन्म में प्रेम करता है पर उसे निभा नहीं पाता। उन्हें उस पल याद आया जब शुकाचार्य ने उन्हें शाप दिया था। शुकाचार्य ने कहा था कि हर जन्म में तुम्हें अपने प्रेम से वियोग सहना होगा। यह शाप तब मिला था जब विष्णु ने बलि को छल से पाताल भेजा था। शुकाचार्य का शाप धीरे धीरे हर युग में सच्चाई बन गया। राम ने सीता को खोया, कृष्ण ने राधा को और विष्णु ने लक्ष्मी को बार बार खोया। उस दिन कृष्ण ने अपने जीवन का सबसे गहरा सत्य जाना। प्रेम पाकर भी उसे हर बार खो देने का श्राप उन्हें तोड़ने लगा। उस दिन कृष्ण ने पहली बार खुले आसमान के नीचे रोना शुरू किया। यमुना का किनारा भी कृष्ण की पीड़ा को सह न सका।